जय श्री कृष्ण। बहुत ही स्वागत करता हूं आप सभी का। और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से माघ मास महात्म के 22वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। ये कथा बहुत ही पावन कथा है। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और ये कथा प्रेम भाव से श्रवण करना, क्योंकि कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। उसके उपरांत वशिष्ठ जी बोले कि ऐसा कह करके भगवान जनार्दन अंतर्ध्यान हो गए। तब वे देवदूती नारायण के ध्यान में रम गए। वेदनिधि बोले कि हे महर्षि, मैं कृत्य करते हुआ मैं धन्य हो गया। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज मैं भगवान विष्णु की कथा को सुन करके पवित्र हुआ। मैं प्रसन्न हूं। कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिसे पाप से छुटे हुए ब्राह्मण से माधव भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दे करके और भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। हे विप्र, आपके महान सत्संग से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। लोमस ऋषि बोले, मैं तुमसे उस स्त्रोत, उत्तम स्त्रोत का रहस्य कहता हूं जो मुझे गरुड़ जी से मिला था। हे ब्राह्मण, वह स्त्रोत सब प्राणियों को सुख देने वाला, प्राणियों के दुख को हरने वाला, पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम है। वासुदेव विश्वव्यापी चक्रधारी भक्त प्रिय कृष्ण भगवान एवं तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। अब जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वो तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किसी की से स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव से निश्वास सूत तथा अंगों सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उसको प्रसन्नता होगी। परंतु भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूं, जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी तथा मन नहीं जानते हैं, उनकी स्तुति मुझ जैसा ज्ञानी कैसे कर सकता है और भक्तिवान कैसे हो सकता है। समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोग आपकी माया से मोहित होकर के माया के चक्र के समान घूम रहे हैं। इसलिए हे देव, आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी आपने उत्पन्न किया है। जब जीव शरीर को धारण करता है तब ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के देने वाले, दुखों को हरने वाले हैं। इस सुखों को देने वाले और बुद्धि को देने वाले आप ही हैं। आप ही पांच कर्मेंद्रिया, पांच महाभूत तथा मन के विधिवत भाव हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे हो और जैसे पिता पुत्र की कल्पना करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है वो निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस तरह से उस रूप को जिसको योगी लोग सब मणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं, जो मनुष्यों को माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भड़काने वाली ज्वाला आपके चरणों की छाया पड़ने से नहीं जल पाती, नहीं दुख दे पाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। मैं उन अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिससे मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती, जिसको जान करके अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंस करके तुम्हारा ही, आपके ही चरणों का ध्यान में लीन रहूं। मैं इसमें ना फंसूं संसारिक माया में। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्याप्त हैं तो इसी सत्य से विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। इस तरह से
हे भगवान, हे नारायण, ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव वास करते हैं, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने प्रथम देखा, जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपसे त्यागे जाने पर अपवित्र हो जाता है, और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। सत्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष परम परमात्मा मान करके ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बड़े से बड़े ब्रह्मस्वरूप भी आपका चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंचमहाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या सभी कुछ आप ही हैं। ये संसार आपसे अभिन्न नहीं है, ये सृष्टि आप ही की है। जिस प्रकार मेरी भी प्रीति आप में निरंतर बनी रहे, हे हरि। जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसकी और यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। जो दुराचारी भी आपका नाम ले तो यमदूत उसको नहीं देख सकते। तो इस तरह से हे नाथ, वे आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करते, जिनको गुण जाति तथा शरीर में धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको जो है गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, जिसके मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का लंघन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं, तथा ध्यान रूपी जीवनदायक और चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को बस में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्थूल कारण से तथा कारण से विलीन और इसके कारण को कारण करके वर्जित करने पर उन मुनि सेवित भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से सच्ची भक्ति देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। पश्चात भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न हो गए, उसके मनोरथ को पूर्ण करके तथा वर देकर चले गए। वे ब्राह्मण भी कृतकृत होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। उस ब्राह्मण ने इस तरह से भगवान की स्तुति की, और ये स्तुति बहुत ही पावन है, सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़ता है, इसका पाठ करता है, सुनता है, अश्वमेध करने का उसको फल मिलता है। पाठ करता ब्राह्मण कोई भी हो, आत्मा विद्या के प्रबोध वाली जागृति को प्राप्त करता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, पाप से रहित हो जाती है। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को बुद्धि तथा मन इंद्रियां उसकी स्वस्थ रहती हैं, शरीर जो है स्वस्थ रहता है, और इस तरह से वे जो है अच्युतम पुत्र दीर्घ आयु धन एवं पराक्रम की प्राप्ति करता है। 1000 तिल पात्र और 100 गौदान करने से जो फल मिलता है, वो फल इस स्तोत्र को पढ़ने से मिलता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो जिसकी भी कामना करे, वो इस स्तोत्र से जो है उसको मिल जाता है। जो भी मन में कामना लेकर इसका पाठ करे, इसको सुने, इस स्तोत्र को सुनने मात्र से महापापी शुद्ध हो जाता है, सभी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र के पढ़ने और सुनने से ग्रहों की दुष्टता अशुभता दूर हो जाती है, नक्षत्र ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है, अग्नि भय पिशाच भय नहीं रहता, अक्षय सुख मिलता है, पाप दूर हो जाते हैं। गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस स्तोत्र को सुनने से मिलता है। और प्रातःकाल पाठ करने से भक्तों को धन का अभाव नहीं रहता, और शरीर में कोई विपत्ति नहीं आती। देवदूती का बनाया हुआ ये स्तोत्र विष्णु भगवान में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, भगवान के चरणों में ध्यान को लगाने वाला है। ये जो है पाप नाशक योग सागर नाम का स्तोत्र है। भगवान का गुणगान करना ही स्तोत्र कहा जाता है। अब इसके बाद मैं तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में बताऊंगा।
ये तो स्रोत है, इसका पाठ पढ़ने से, इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद उस पिशाच की कैसे मोक्ष हुई, वे जो है आपको माघ मास महात्म के 23वें अध्याय में विस्तार से जानकारी दूंगा। माघ मास महात्म का 22वां अध्याय बड़ा ही पुण्य को देने वाला, जिसके पाठ को, कथा को सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, सुख और समृद्धि मिलेगी, सभी पुण्य की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय हो।